Welcome to the Python campus. वेलकम टू द पाइथन कैंपस। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज का जो ट्यूटोरियल है वो है पाइथन लिस्ट के ऊपर। वर्सेस हम थोड़ा सा एरे भी उसमें डिस्कस करेंगे। एरे इसलिए इस बेस पे डिस्कस करेंगे कि आपको बेसिकली एरे लाइक आप कह सकते हैं कि लिस्ट जो है ना is a mutable array which holds the collection of data objects। आप ये से कह सकते हैं। लिस्ट और एरे क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लिस्ट में कौन से ऑपरेशन इम्प्लीमेंट होंगे, और मतलब लिस्ट में हम कौन कौन से फंक्शन वर्क मतलब टास्क कर सकते हैं उसके ऊपर। चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि इधर देखें। लिस्ट विल बी होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस एज वेल। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि मैं आपको समझाता हूँ कि मैं एक, ठीक है, लेट मी ओपन माय पेंट। ओके, मैं आपको कंप्लीटली समझाऊँगा। ओके, से मेरे पास है लिस्ट और ये मेरे पास है मेरे पास है एरे। ये लिस्ट है, दिस वन इज एल एंड दिस इज एरे। डिफरेंस क्या होता है इस दोनों के बीच में? आप कह सकते हैं कि एरे में एट अ टाइम आप, ये हमारे पास एक टोकरी है जी जो हम लिस्ट बना रहे हैं, और ये हमारे पास है एरे की टोकरी। मेरे पास इधर आता है 1, ये मेरे पास स्ट्रिंग है एस ए, और 1 है जो ए इंटीजर है, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ये मेरे पास फ्लोट भी आ सकता है, हमारे पास बूलियन वैल्यू भी आ सकती है। हमने इन सारों को इसमें डाल दिया, ठीक है, ये इसमें आ सकता है, फिर हम इसको प्रिंट करके डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल होता है। लिस्ट में आप डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं एक टाइम, ऑर्डर में आ जाएंगे, एक ऑर्डर फॉर्म में आ जाएंगे उधर। इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, और नंबर 1 आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, क्रिएशन कर सकते हैं, आप एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट में। ये आप एरे में भी कर सकते हैं, कोई इस तरह का नहीं है। लेकिन जस्ट एक डिफरेंस है इस दोनों के बीच में कि इसमें हम ये हो गया, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गया। लेकिन अब हम देखेंगे एरे में। एरे में आपने बस जस्ट एक मतलब एक डेटा टाइप होता है जिसमें आपने सेम डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट्स डालने होते हैं। लेकिन ये देख रहे हैं आप, मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए इंटीजर्स, मैंने इसमें ये इस टोकरी में डाल दिए, तो ये मैं प्रिंट करके डिस्प्ले कर लूँगा। अब अगर इसमें मैं डालूँगा कि स्ट्रिंग डालूँगा तो मुझे एरर देगा। क्या एरर देगा? टाइप एरर या वैल्यू एरर देगा। या ऑब्जेक्ट एरर देगा। जो भी एरर देगा, लेकिन एरर देगा। ये मेरे पास आ गया। देन अब हम, ये मैंने पढ़ लिया कि इसमें डिफरेंस क्या है। अब हम चाहते हैं कि इसमें दूसरा जो है ना ये, ओके। अब हम जैसे मैंने आपको बताया कि हम एरे में एक ही डेटा टाइप के, मतलब सेम डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, और लिस्ट में हम डिफरेंट डाल सकते हैं। लिस्ट में हम मतलब सेम भी डाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब इंटीजर 1 इस तरह के भी डाल सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम डाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए एरे के लिए मस्ट है कि आपने इसमें सेम डेटा टाइप डालने पड़ते हैं, क्योंकि फिर ये एरर थ्रो करेगा। चलते हैं अपने आईडी की तरफ। सबसे पहले बात ऐसी है ना, कुछ मैं अपनी तरफ से आपको सिखाऊंगा, कुछ हम इंटरनेट से सीखेंगे। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैं भी सीखता रहूँगा, मेरी भी विजन हो जाएगी और आपकी भी, ठीक है। होता क्या है कि मैंने ये आपको दिखा दूँ कि इसमें जो होता है ना, ये एडुकेटिव में जो है ना, अगर ऐसा होता है ना कि ओके, डिफाइनिंग द लिस्ट आर सिनोनिम्स द कलेक्शन, एक सेक्शन एलिमेंट कर सकते हैं आप इसमें। मैं आपको दिखाऊंगा, कोडिंग करके दिखाऊंगा सारा का सारा। ओके, सबसे पहले हम लेंगे कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, तब स्ट्रिंग पड़े हुए लिस्ट में। ये हो गया, और ये एक्सेस एलिमेंट्स आप एक्सेस कर सकते हैं कि मेरे पास माई लिस्ट है।
मैं आपको दिखाऊंगा, ये कोडिंग करके सारा का सारा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। सो हम चलते हैं अपनी कोडिंग की तरफ। सो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इधर फाइल सेव कर लेता हूँ, सॉरी सेव इज सॉरी। जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्ट हम पढ़ेंगे आज, तो हम लिस्ट बाय देन सेव इट। ओके, हम लिस्ट पढ़ेंगे तो हम लिस्ट पे कौन कौन से ऑपरेशन करेंगे और लिस्ट क्रिएट कैसे होगी, एडिशन हम कैसे करेंगे, सारा का सारा हम पढ़ेंगे। लिस्ट होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्ट में हम एक ऑर्डर फॉर्म में डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करते हैं, या उसमें कलेक्शन ऑफ लिस्ट इज जस्ट लाइक म्यूटेबल डायनेमिक म्यूटेबल एरे which holds the collection of data objects which may be different or may be same. It's depend on you. So इस कंपेयर टू एरे ये बहुत स्लो होता है, इसमें मेमोरी लोकेशन बहुत स्लो होती है। और लिस्ट जो है ना, हम बहुत से हम अगर आप देख लें कि NumPy में और जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, इसमें हम रीड और राइट ऑपरेशन करते हैं, तो हम उसके लिए एरे यूज़ करते हैं क्योंकि एरे फास्ट है एज कम्पेयर टू लिस्ट। लेकिन लिस्ट से आप लिस्ट का भी एक फ़ायदा है और इसका भी, लिस्ट से आप मतलब डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट मतलब टास्क कर सकते हैं, क्योंकि ये एट अ टाइम डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट्स मतलब आपको कलेक्ट करके दे रहा है। सो जाहिर सी बात है, आपको ये डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट्स दे रहा है तो आपने तो यही चूज़ करना। लेकिन अगर स्पीड की बात है तो फिर आप एरे यूज़ करेंगे। अगर ऐसा डेटा टाइप्स आपको मिल रहे कि आपको मतलब सेम डेटा टाइप मिल रहे तो आप एरे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिस्ट मिल रहे तो उसके अलावा आपने फिर आपको मतलब डिफरेंट मिल रहे तो आपको लिस्ट यूज़ करना पड़ेगा। सो चलते हैं अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे लिस्ट एम्प्टी लिस्ट और देन एल देंगे एंड देन हमारे पास हो गया। सबसे पहले ले लिया सबसे बड़ा, अब हम इसको प्रिंट करके देंगे, ये मेरे पास आ गया एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, अब हम चाहेंगे इसका टाइप चेक करेंगे कि लिस्ट है या नहीं। सो आपकी कहने के लिए अभी हमारे पास प्रिंट करके आ जाएगा। ओके, हमारे पास आ गया क्लास इसकी आ जाएगी लिस्ट। ओके, सो हमारे पास था एम्प्टी लिस्ट। अब हम बनाएंगे एक होमोजीनियस लिस्ट जिसमें सेम डेटा टाइप के होंगे। ठीक है, सेम डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट्स होंगे। सो 1 2 3 4 5 हम इंटीजर डालेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9 एंड देन हम प्रिंट करेंगे। ओके, एल इसको 1 देन प्रिंट करेंगे। मेरे पास आ गया ये वाला सीन 1 2 3 4 सो जैसे कि उधर मैंने पढ़ा कि ऑर्डर फॉर्म में होते। सो नंबर 1 जो पढ़ा हुआ है ना, ये हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया। सो सबसे पहले हमने क्रिएशन तो हमने कंप्लीट हो गई, क्रिएशन इस तरह क्रिएशन होगी इसमें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ऑर्डर फॉर्म में होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्डर फॉर्म में होते हैं, इसके एलिमेंट्स सारे ऑर्डर फॉर्म में होते हैं लिस्ट के, चाहे वो डिफरेंट डेटा ऑब्जेक्ट्स के हो या सेम के हो। ठीक है, सो ये पड़ा हुआ है 0 इंडेक्स पे, ये इंडेक्स फॉर्म में होते हैं, इंडेक्स्ड होते हैं सारे के सारे। 0 पे पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है 1 पे, ये 3 पे अगर जाएंगे तो -1 तक जाएंगे, और ये 9 पे। ठीक है, सो 8 पे। सो ये था लिस्ट का क्रिएशन करना। हम इसमें थोड़ा सा आगे जाएंगे तो थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे कि हम इसमें 2D लिस्ट क्या होता है और 3D लिस्ट क्या होता है। सो हम 2D लिस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने कहा था कि मैं क्रिएट करूँगा, फिर उसके बाद हम एक्सेस देखेंगे। हम एक्सेस कैसे करते हैं। ओके, सो एक्सेस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक्सेस दिखाना चाहता हूँ कि एक्सेस कैसे करेंगे इसके आइटम को, इसके एलिमेंट्स को, लिस्ट के एलिमेंट्स को। फिर उसके बाद हम 2D लिस्ट पर एक्सेस के जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे कि हम 2D लिस्ट में से लिस्ट के अंदर लिस्ट का आइटम कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिंगल लिस्ट पे यूज़ करते हैं। सो हम एक्सेस कैसे करेंगे, हम पाइथन के लिस्ट में हम आइटम को इजीली एक्सेस करते हैं। हम देखेंगे कि x इज इक्वल टू ओके l _1 0
ओके सो L1 के लिस्ट के आइटम पे जो जीरो इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो मुझे प्रिंट करके दे दो। मैं इसको ये कह रहा हूँ, इंटरप्रेटर को ये कह रहा हूँ, ये मैं ये कोड लिख रहा हूँ कि और मेरे पास आ जाएगा 1। मेरे पास आ गया 1 आ गया। 1 किस तरह आ गया ये तो आपको पता है, ज़ाहिर सी बात है, अभी तक इसमें इस लेवल तक आया तो इतना तो पता होगा आप लोगों को। सो द एक्सिस हम इधर लिखेंगे कि द एक्सिस आइटम will be, ओके प्लीज़ स्पेल को वगैरह को मतलब इग्नोर किया, एक्स will be 1। ओके हमारे पास आ गया 1 विच इज़ द एलिमेंट ऑफ L1 लिस्ट 1। ओके सो देन अब मैंने आपको दिखाया कि हम एक्सेस कैसे करेंगे। सो अब हम थोड़ा सा एक और कंसेप्ट आ गया, मुझे याद आ गया कि स्लाइसिंग इसमें किस तरह होती है। स्लाइसिंग का मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि हम स्लाइसिंग के थ्रू इसको डिस्प्ले कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे, इसको आइटरेट कैसे करेंगे। सो लिस्ट 1 है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे आइटरेशन इस पर हो जाए। आइटरेशन ऑन L1, या हम कह देते हैं कि स्लाइस L1। और इसमें हम ऐसा करेंगे कि हम तो स्लाइसिंग का ये सीन होता है कि हम इधर ये थोड़े से ब्रैकेट लेंगे और उस ब्रैकेट के अंदर हम स्टार्टिंग पोजीशन देंगे उसको, फिर उसके हम बाद रेशो का जो साइन होता है वो लगाएंगे। अब हम चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि ये एंड तक जाए, मतलब जितने भी एलिमेंट्स तक रेंज तक आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं उसका मतलब आप वो नंबर दे देंगे। मेरे पास लिस्ट 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पड़े हुए। सो मैं चाहता हूँ कि ज़ीरो इंडेक्स से लेकर ये इंडेक्स के थ्रू मतलब आपको प्रिंट करके देगा। सो ज़ीरो इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ, 1 से लेकर मैं चाहता हूँ कि 7 तक आ जाए। सो ये प्रिंट हो गया स्लाइस इसको L1 एंड देन प्रिंट करके मैं दूंगा। सो ये स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। स्लाइसिंग में हम 1 से लेकर आ गया। अब आप इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं और पॉजिटिव भी कर सकते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्स ये है कि आप नेगेटिव इंडेक्सिंग ये है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग ऑन लिस्ट आइटम टू गेट or access the specific item or element from the list। हम दोनों पर काम करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर काम करेंगे, ठीक है। सो चलते हैं, हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम पॉजिटिव ट्राई करेंगे। पॉजिटिव ओके हम चाहते हैं कि लिस्ट 1 से लेकर हमारे जो 3rd 4th नंबर इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है वो हमारे पास आ जाए। फिर हम नेगेटिव इंडेक्स पढ़ेंगे, मतलब फॉलो करेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग। ओके सो मैं चाहता हूँ कि L1 के लिस्ट के एलिमेंट नंबर माइनस 2 पे जो 8 है, -2 पे जो 7 है वो मुझे -2 पे जो 8 है वो मुझे प्रिंट करके मिल जाए। तो मैं चाहता हूँ मैं प्रिंट करूँगा पॉजिटिव इंडेक्स जो मैंने की है उसके थ्रू जो मैं एक्सेसिंग कर रहा हूँ, और दूसरा मैं नेगेटिव एक्सेसिंग जो मैंने की है नेगेटिव इंडेक्सिंग एंड देन प्रिंट। ओके हमारे पास हो गया ये। ओके सो देखा आपने, हमारे पास पहले आ गया 5 आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया 8। सो इस तरह पॉजिटिव का तो आपको मतलब ये इधर से स्टार्ट होगा, 0 से इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 1 0 से जाएगा 1 2 एंड देन 3 एंड देन 4 पे पड़ा था, तो 5 प्रिंट करके आया। फिर नेगेटिव इंडेक्स हमने की तो नेगेटिव इंडेक्स का ये सीन हुआ कि -1 पे ये पड़ा था और ये -2 पे पड़ा था, तो हमारे पास 8 आ गया। तो ये था नेगेटिव इंडेक्स और स्लाइसिंग ये सारा सब। अब हम देखेंगे कि 2D लिस्ट में होता क्या है कि अब हम देखेंगे कि 2D लिस्ट क्या होता है, उसको आइटम को हम किस तरह एक्सेस करेंगे। सो हमारे पास 2D लिस्ट होता है कि लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट। सो हम लेंगे 2D
कि हम ये याद रखें कि हम एक वेरिएबल का नाम नंबर स्टार्ट नहीं कर सकते, ये इसके लिमिट इसके इंस्ट्रक्शंस है पाइथन में। सो मेरे पास हो गया लिस्ट और ये हो गया लिस्ट के अंदर लिस्ट। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मैं सबसे पहले इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मेरे पास आ गया लिस्ट। ठीक है, सो मेरे पास आ गया ये वाला। हम चाहते हैं कि मेरे पास आ गया प्रिंट 2D concept of lists and accessing the 2D list items। ओके, अब हम ये कर दिया। ठीक है, अब हम अब देखें हमारे पास लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट है जो टू डायमेंशनल लिस्ट है। सो 2 डायमेंशनल लिस्ट का आपको तो अगर मैं दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि उसके आइटम को हम एक्सेस कैसे करेंगे, फिर उसके हम प्रिंट कैसे करेंगे। सो इस तरह लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बेटर वे में समझा दूँ तो अच्छा रहेगा। सो सबसे पहले हम जाएंगे इधर। ठीक है, 2D डायमेंशन के लिए 2 डायमेंशन ये होता है कि हमारे पास ये एक लिस्ट है, इसके अंदर दूसरा है। सो ठीक है, सो लिस्ट में 2D लिस्ट में जैसे मैंने बताया कि मैंने 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर उसके अंदर 3 4 लिया, दूसरा लिस्ट। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अब ये है कि मेरे पास 2D लिस्ट जो था मैंने उसका नाम दे दिया इज इक्वल टू, हमारे पास सबसे पहले आया ये वाला लिस्ट। ठीक है, ये तो आ गया। अब इसके अंदर कामा लगा के मैं इधर 2 डायमेंशन लिस्ट है ना, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक को बनाता हूँ। तो मेरे पास आ गया 3 4। ठीक है, सो ये आ गया 3 4। अब आपको इधर समझ नहीं आया होगा कि मतलब ये क्या हो गया। ये मैं आपको समझा देता हूँ कि इधर ज़्यादा मतलब लॉजिक नहीं है। ये वाले दोनों जो है ये अलग से काउंट हो गए इस लिस्ट में, विच इज़ 0 and 1 इंडेक्स आइटम। एंड देन कामा लगा कि ये वाला जो लिस्ट बना हुआ है, जो सेकंड लिस्ट है, ये एक अलग आइटम काउंट किया जाएगा। ये एक आइटम काउंट किया जाएगा लिस्ट में, 2D लिस्ट में एक आइटम काउंट किया जाएगा। फिर इस इंडेक्स के अंदर ये 3 4 पड़े हुए, ये इसके आइटम है, इस लिस्ट के आइटम है 0 1 जो में पड़ा हुआ है। तो हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो आपको अभी तक आइडिया हो चुका होगा। सो हम चलेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 4 को प्रिंट करूँ। ठीक है, तो हम एक दूसरा वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर हम स्टूडी लेंगे। मैं चाहता हूँ कि 2 नंबर पर जो आइटम पड़ा हुआ है, जो लिस्ट पड़ा हुआ है, उसके अंदर जाओ और मेरे 0 इंडेक्स पे जो आइटम है 3 या हम 4 करना चाहते हैं तो 4 एंड देन हम उसको प्रिंट करके आपको दिखा देंगे। सो आप देख रहे हैं मेरे पास 4 आ गया। सबसे पहले हमारा 2D कंसेप्ट आ गया, फिर उसके बाद हमने लिस्ट करके। सो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम करेंगे कि इसमें हम एडिटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, हम एडिटिंग कैसे करेंगे लिस्ट में, तो हम जाएंगे एडिटिंग की तरफ। ये मेरे पास हो गया, और 3D का मैं और 3D डायमेंशन का मैं अलग सी वीडियो बना के मैं आपको शेयर कर दूंगा। उसका कोई मतलब टेंशन नहीं लेना, वो तो मैं आपको दूसरी वीडियो में आपको समझा दूंगा। लेकिन अब थोड़ा सा अब सीक्वेंस में जा रहे पे इतना लिस्ट, अगर हम सारा का सारा लिस्ट अगर हम कवर न करना चाहते तो मतलब 1 घंटा तक लग सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इधर से सीखें। ठीक है, सो बेसिकली अब हम लिस्ट को कैसे एडिट करेंगे, ये सवाल आता है। सो एडिट के लिए हम वैसे ही इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे। सो मेरे पास लिस्ट है, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट जिसको मैं नाम दूँगा लिस्ट एडिट या सिंपल। ओके, 1 2 3 4 5 6। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 4 है ना, इसकी जगह ये जो 4 3rd इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, इसकी जगह मैं 100 को इंसर्ट कर दूँ या एडिट कर दूँ इस लिस्ट को। सो
मैं अब करूँगा ये कि इसकी मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अब ये एडिट हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ये जो 0 1 2 3rd पे जो इंडेक्स पे जो बहुत बड़ा है इसकी जगह मैं 100 करूँगा। तो मैं ऐसा करूँगा कि इसका जो लिस्ट का जो नाम है वो लिखूँगा, फिर उसके लिखूँगा कि 3rd पे जो पड़ा हुआ है, आई थिंक 3rd पे पड़ा हुआ है, 3rd पे पड़ा हुआ है। मैं उसको 100 करके वीडियो सेंड करके लिस्ट को प्रिंट करके अब देखते हैं कि मेरे पास 100 आएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं ये मेरे पास इधर एडिट भी हो गया। ठीक है, ये था एडिटिंग का। और हम एडिटिंग पॉजिटिव इंडेक्स भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ कि स्लैशिंग के थ्रू मतलब एक सारा का सारा लिस्ट में एडिट कर दूँ। तो ओके, मैं चाहता हूँ कि को एडिट और स्लाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज़ करके मैं चाहता हूँ कि 0 से लेकर 3rd आइटम तक जितने भी 3rd इंडेक्स तक जितने भी है उसको सारा का लेकर मैं तो कि 1 आ जाए, या तो कि 1 आ जाए, फिर 2 आ जाए, या तो कि 100 आ जाए, 200 आ जाए, 300 आ जाए, देन 400 आ जाए, देन हम प्रिंट करके। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमने स्लाइसिंग के थ्रू सारे लिस्ट को कैसे एडिट कर दिया। ये था एडिटिंग। इतना टाइम नहीं लेंगे, मतलब लिस्ट को जल्दी ख़त्म कर देता हूँ। अब नेक्स्ट है एडिशन। एडिशन तो बहुत सिंपल है। एडिशन तो उसका तो मतलब सिंपल वो आपको समझ आ चुकी होगी। एडिशन हम किस तरह से करते हैं। एडिशन का तो मतलब हम अपेंड यूज़ करते हैं, उसके लिए एक्सटेंड यूज़ करते हैं, इंसर्ट यूज़ करते हैं। एडिशन के लिए हम करेंगे क्या कि हमारे पास एक लिस्ट है। मैं सिंपल से एक एडिशन का एक करवा देता हूँ, फिर उसके बाद आप खुद देख लेना। मेरे पास है लिस्ट अंडरस्कोर एड देन इक्वल टू 1 एंड देन 2। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक आइटम ऐड हो जाए। ठीक है, हम करेंगे कि क्या कि लिस्ट अंडरस्कोर एड अंडरस्कोर आइटम इज इक्वल टू अंडरस्कोर डॉट अपेंड फंक्शन का यूज़ करके 44 डालकर मैं लास्ट में और अब ये हमारे पास आ गया। हम देखते हैं कि इस लिस्ट में हमारे पास 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 44 अपेंड हो गई, ऐड हो गई, एडिशन का हो गया। ठीक है, एडिशन का अब दूसरा जो है वो इंसर्ट है। इंसर्ट का आप यूज़ करके इंसर्ट का भी कुछ इस तरह है कि आप सबसे पहले मतलब जिस जगह आप जिसके इंसर्ट का थोड़ा इजी है, इंसर्ट का थोड़ा बेस्ट भी है। आप चाहते हैं कि 1 से 2 की जगह 2 से पहले मतलब ये मैंने प्रिंट हो जाए तो 2 1 इंडेक्स पड़ा हो जाए, इंडेक्स का नंबर देंगे, इंडेक्स का नंबर देंगे, वो जो हम मतलब इंसर्ट करना चाहते हैं उसको वैल्यू देंगे। ठीक है, ये एडिशन हो गया। अब चाहते हम जाएंगे डिलीशन की तरफ। डिलीशन हम किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो डिलीशन का भी इतना टाइम नहीं लूँगा मैं। डिलीशन का इधर ये होगा कि अंडरस्कोर ओके, मेरे पास लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। मैं चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट है सबसे पहले जो लास्ट आइटम है वो डिलीट हो जाए। लास्ट आइटम से स्टार्ट होके -1 इंडेक्स से स्टार्ट होके सारे का सारा जो मतलब लिस्ट है सबसे पहले हम इस पर परफॉर्म करेंगे। क्या बोलते हैं कि लिस्ट इसको डेल डॉट पॉप फंक्शन इंस्टॉल कर दिया हमने। अभी ये देखते हैं हम। ठीक है, अब आप देख ले 7 खुद ही रिमूव हो गया। ये था पॉप का ये होता है कि अगर आप इसमें पॉप का मतलब परफॉर्म करेंगे तो इसमें होगा कि ये जो लास्ट वाला आइटम ये खुद बहुत चला जाएगा। अब मैं दूसरी दफ़ा अगर करूँ ठीक है तो ये बताऊँगा। ठीक है, ये था पॉप का। और इसके बाद जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिक आइटम को रिमूव करके उसकी जगह एक स्पेसिफिक आइटम को, तो उसके लिए जो है ना वो है
एल अंडरस्कोर डिलीट डॉट रिमूव। ठीक है, ये हो गया रिमूव। एंड देन जो इंडेक्स आप मतलब डिलीट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं 2 को डिलीट करूँ, इससे अब हम प्रिंट करके देखेंगे कि अब 2 नहीं होगा लिस्ट में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 2 नहीं है। अब दूसरा जो है वो है, हम चाहते हैं कि ये डिलीशन एंड क्रिएशन, एक्सेस, एडिट और ये सब सारा हो गया। अब हम ऑपरेशन देखेंगे। ऑपरेशन इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? सिंपल सा बेसिक सा, इस पर प्लस हो सकता है, प्लस हो सकता है, एडिशन कॉन्केटेनेशन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, एंड देन एक और ऑपरेशन है जो है वो है मैं बोल के इसमें आप लूप कर सकते हैं इसके ऊपर लूप के साथ। सो ये था लूप का यूज़ करके। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि लिस्ट, ये मेरे पास लिस्ट है 1 2 एंड देन 3 एंड देन 4। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि लिस्ट अंडरस्कोर 0, ये लिस्ट 0 हो गया, 1 4 एंड देन 5 एंड देन 6। ये था, ऐड कर दूंगा एंड देन लिस्ट अंडरस्कोर लिस्ट प्लस ऐड अंडरस्कोर 0 और प्रिंट करके जैसे मैं ऐड प्रिंट करूँगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 एक लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर बन गई। सो ये था प्लस ऑपरेशन, और ये था मल्टीप्लिकेशन का। कुछ इस तरह का होगा कि अब आप लिखेंगे कि मल्ट एंड देन हम आप लिखेंगे कि लिस्ट मल्टीप्लाई 3 एंड देन हम प्रिंट करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड देन हम इसको प्रिंट करके देंगे, तो आपको 3 दफ़ा वो लिस्ट प्रिंट करके देगा। आइटम लिस्ट करके, लिस्ट के अंदर जो 2 आइटम है वो 3 टाइम्स वो आपको मल्टीप्लिकेशन करके देंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम एक और भी करते हैं, लूप हमने नहीं पढ़ा आई थिंक। सो हम लूप पढ़ते हैं, तो हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि फॉर आई एन एल जितने भी आइटम है सारा का सारा उस पर लूप ऑपरेशन परफॉर्म करके मुझे सारा का सारा दे दो। ये आ गया 1 2 3 जो आइटम्स थे लिस्ट में वो मैंने प्रिंट करके आ गए। सो ये तो ऑपरेशंस में। देन मेंबरशिप्स ऑपरेशन जो होते हैं, मेंबरशिप्स। ओके, फिर उसके बाद हम मेंबरशिप्स जो है, तो मैं चाहता हूँ कि L1 अंडरस्कोर 1 एंड L अंडरस्कोर 1 एंड देन 1 2 3 मेंबरशिप के प्रिंट 1 इन L अंडरस्कोर 1, तो मेरे पास आ जाएगा ट्रू, क्योंकि 1 है, लेस अंडरस्कोर 1 में 1 है, ट्रू आ जाएगा। अगर मैं दे दूँ कि क्या बोलते हैं इसको, मैं बोल दूँ कि 4, तो ये मैं फॉल्स देगा। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन में हमें इसका आंसर मिलेगा, आउटपुट मिलेगा ये मेंबरशिप का। अब हमारे पास आखिर में जो है कि वो फंक्शंस है, हम इस पर कौन कौन से फंक्शंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन जो इसमें वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इस पर जो फंक्शंस इम्प्लीमेंट करेंगे वो मैक्स, मिन एंड देन हम परफॉर्म करेंगे लेन और देन सॉर्ट। ओके, तो ये चारों का मैं आपको सिखा देता हूँ कि इसमें बहुत से परफॉर्म हो सकते हैं, आप डॉक्स वगैरह पढ़ ले फिर। सो लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट फंक हम लिखेंगे फंक एंड देन 1 2 3 4 5 एंड देन 6 एंड देन 7। अब हम इसमें डिफरेंट परफॉर्म करेंगे। सो लेन का सबसे पहले करेंगे, इसका ये बताएगा कि इसके अंदर आइटम्स के लेंथ का मतलब कितना लेंथ है इस लिस्ट का, कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। सो लिस्ट फंक एंड देन प्रिंट ओके, सो ये हमें बताएगा काउंट टू द पावर 6 7, इधर 7 प्रिंट करके आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा ऑपरेशन है वो है मैक्स, इसमें मैक्सिमम जो नंबर होगा सबसे बड़ा नंबर वो प्रिंट करके लिस्ट फंक देन प्रिंट करके मुझे बता दो कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है इसमें। सो एंड देन मिनिमम जो नंबर होगा इसमें मिन एंड सो मिन का करके फिर हम वीडियो को ख़त्म कर देते हैं और ये हमारे पास हो गया
आप और अपने खुद कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद, ये आप देखते 1 आ जाएगा। सो ये